हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैली ERP 9.0 विद GST की सीरीज़ में 7th टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अकाउंटिंग के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, जितने भी शब्द उसमें यूज़ होते हैं उनका क्या मतलब है। आज हम इसी अकाउंटिंग को कंप्यूटर बेस्ड कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता क्या है। अ कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम इज द कोर ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि एक कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, यानी कि वो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये उस कंपनी का एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस होता है। एज इट प्रोसेसेस ऑल ट्रांजैक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कंपनी के इंटरनल पार्ट होती हैं, यानी कि इंटरनली की जाती हैं। अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट ऑटोमेट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस टू मेक देम फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड ईजियर टू मैनेज। यानी कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, यानी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ऑटोमेटेड कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली काम होगा उसमें। एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस टू मेक देम फास्टर, जिससे कि रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है या अकाउंट्स मेंटेन करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। मोर एक्यूरेट, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट होगा, बिल्कुल ठीक होगा। एंड ईजियर टू मैनेज, अब आपको बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक एक चीज़ को लिखने के लिए, क्योंकि ये काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो मैनेज करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द मैनुअल एंट्री ऑफ डेटा, यानी कि आपको एक एक एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, टाइप नहीं करना पड़ेगा। एलिमिनेट्स रेड्यूडेंट ऑपरेशंस, जो भी फालतू के काम होते हैं वो सारा ख़त्म हो जाएगा इसमें। एंड रिड्यूसेस अकाउंटिंग एरर रिस्क विद बिल्ट इन कंट्रोल्स, यानी कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो इनबिल्ट होता है, तो इसलिए जितने भी अकाउंटिंग एरर आपके हाथ से काम करने में आ सकते हैं वो सारे नहीं आएंगे कंप्यूटराइज्ड में। An accounting system is a set of procedures and record keeping system for managing the financial and operational activities of an organization। यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्या है, ये सेट ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब है यहाँ पे किसी भी प्रक्रिया से, यानी कि एक प्रक्रिया का पूरा सेट है। एंड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी मैनेज कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिकली इट्स अ मेथड फॉर ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस फाइनेंसेस, यानी कि ये एक तरीका है, मेथड है जिसमें आप बिजनेस के फाइनेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं एंड उसको मैनेज कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज्ड करना या फिर कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वाई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप जानते हैं कि कंप्यूटर आजकल हर जगह पे यूज़ होता है, तो अकाउंट्स में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है और कंप्यूटर पे अकाउंट्स बनाने से उसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम वो पढ़ते हैं। डेटा सिक्योरिटी, यानी कि सबसे पहली बात, अगर आप पेपर्स पे या फिर रजिस्टर में, कॉपी में अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप उसको जितना भी संभाल के रखेंगे उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं। अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम अलाउज यूज़र टू स्टोर देयर डेटा इन अ सेंट्रल लोकेशन, यानी कि एक लोकेशन इसके लिए प्रॉपरली रखी जाती है जिसमें सारा डेटा वहाँ पे सेव हो जाता है। इन दिस वे इफ़ एनी पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट, यानी कि अगर आपने पेपर पे अकाउंट्स बनाए हैं और उसमें से कोई भी पेपर का टुकड़ा इधर उधर गायब हो गया, नो वन इज़ एट रिस्क ऑफ हैविंग देयर इंफॉर्मेशन स्टोलन, यानी कि किसी पे भी इतना रिस्क नहीं होगा कि वो इन्फॉर्मेशन किसी के हाथों में लग के कुछ गलत हो सकता है या वो इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। ऑल द डेटा इज हैंड स्टोर्ड एट अ सेंट्रल लोकेशन, एक ही लोकेशन में सारा डेटा स्टोर किया जाता है और उसको सेफ रखा जाता है। अगला है इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने का तरीका आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वेरियस थिंग्स आर ऑटोमेटेड एंड वेरी लेस थिंग्स आर रिकॉर्डेड मैन्युअली। सारी की सारी मोस्टली चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है
और मैनुअली बहुत चीज़ों को, मैनुअली का मतलब होता है ऑटोमेटेड है अपने आप, और मैनुअली का मतलब है जिसमें हमें उसके साथ काम करवाना पड़ेगा, हमें करके देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो मैनुअली रिकॉर्ड की जाती है और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें बिल्ट इन होती हैं। दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड स्टेटमेंट, यानी कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड स्पीड, एक्यूरेसी का मतलब है कि डेटा आपका बिल्कुल ठीक आएगा, और स्पीड का मतलब है कि अगर हम हाथ से कोई काम करते हैं और वही काम कंप्यूटर से किया जाता है तो कंप्यूटर का काम जल्दी होता है। The automation of accounting process with the help of various accounting software ensures that accounting work is done fast and accurately, यानी कि accounting process का जब आप automation कर देते हैं, यानी कि वो automatically होती है, तो accounting software ये ensure कर देता है, ये बता देता है आपको कि वो जो काम करेगा वो फास्ट होगा और accurate होगा, यानी कि ठीक होगा और जल्दी किया जाएगा। फिर आता है स्केलेबिलिटी, यानी कि आप इसको स्केल कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है, यानी कि धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो, तो उसी हिसाब से अकाउंट्स भी आपका उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतनी ही ट्रांजैक्शंस आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो पर ह्यूमन बीइंग इतनी सारी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। Computerized accounting is a system so flexible as to accommodate the changing business volume, यानी कि जैसे जैसे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप सॉफ्टवेयर में उतना ही ट्रांजैक्शन ऑटोमेट कर सकते हैं उसमें। क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि जल्दी से फैसला ले सकते हैं आप अकाउंट्स को देख के। सिंस अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स आर क्विक टू कम अप विद इंस्टेंट डिसीजन और सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि आप अपडेटेड रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो जैसे आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो मैनेजर या फिर कोई भी डिसीजन मेकर है तो वो बहुत जल्दी उस रिकॉर्ड को देख के सॉल्यूशन निकाल सकता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स में। तो फिर आता है एडवांस्ड फीचर। अब अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो आपको उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलेंगे अकाउंट संभालने के लिए। While some accounting software is designed for sole proprietors, sole proprietors का मतलब है ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही मालिक होता है, यानी कि कंपनी या पार्टनरशिप नहीं, एक ही पर्सन है जो सारे काम करता है। यानी कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, कि एक ही एकल स्वामित्व बोलते हैं इसको, यानी कि एक ही इंसान जो होता है वो स्वामी होता है इसका। एंड स्मॉल बिजनेस ओनर, छोटे बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं। अदर्स आर टेलर्ड फॉर लार्जर एंटरप्राइजेज, और कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बनाए जाते हैं। इफ़ द बिजनेस इज ऑपरेटेड एट अ लार्ज स्केल, यू मे वांट टू कंसीडर अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम दैट कम्स विद फीचर्स लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मल्टीपल यूजर एक्सेस, यानी कि अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट हो रहा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे बिजनेस सॉफ्टवेयर की, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, जिसमें बहुत सारे फीचर होंगे जैसे कि इन्वेंट्री को मैनेज करना और मल्टीपल यूज़र एक्सेस, यानी कि उसको और भी लोग यूज़ कर सकते हैं साथ में। लास्ट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी कि भरोसेमंद। आपका जो भी काम होगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को अगर आपने ठीक इनपुट दिया है तो कंप्यूटर आपको आउटपुट भी ठीक ही देता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली, यानी कि आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा आपको हमेशा कंसिस्टेंटली। अब हम बात करते हैं टैली की, क्योंकि टैली भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में यूज़ होता है। अब सबसे पहले हम आपको सामने स्क्रीन पे टैली का लोगो दिख रहा होगा। अब हम टैली के बारे में पढ़ते हैं। To put in simple words, Tally is an ERP accounting software with its latest version being Tally ERP.9. This software has combined power of the financial accounting system and inventory management system. Being a popular accounting software, Tally ERP.9 makes it easier for business to manage their day-to-day transactions, sales, debt, etc. यानी कि अगर हम आसान से शब्दों में बात करें, सिंपल वर्ड्स में, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि कंबाइन पावर देता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि आप इसमें अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं और साथ के साथ में अपना स्टॉक या इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। बीइंग अ पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ये,
Tally ERP.9 makes it easier for business to manage their day-to-day transaction, यानी कि जितने भी बिजनेस हैं, छोटे बड़े कोई भी बिजनेस, इसमें अपना डे टू डे ट्रांजैक्शन, सेल्स, डेट का मतलब उधार होता है, डेट्स मैनेज कर सकते हैं। वाइल एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ मैनुअल एरर्स, अगर आप हाथ से ये काम कराएंगे या पेपर पे ये काम कराएंगे तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, तो वो रिस्क टैली ख़त्म कर देता है। The best part, Tally ERP.9 can be integrated with a host of other business applications such as payroll, sales and finance, inventory, purchasing, etc. यानी कि अगर आप कोई भी एक सेगमेंट, अकाउंटिंग का एक सेगमेंट, जैसे मान लीजिए पेरोल है, सेल परचेज है, उसको मैनेज करने के लिए अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर भी परचेज किया तो आप टैली को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ जोड़ के चला सकते हैं। तो टैली जो है बहुत फ्लेक्सिबल सा सॉफ्टवेयर है जो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी जुड़ के काम कर सकता है, और इसका मेन काम यही है कि अकाउंट्स को मैनेज करने के काम आता है ये। अब फीचर के टैली के फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं, यानी कि टैली में क्या विशेषताएं हैं। टैली ERP9 सपोर्ट्स मल्टी लैंग्वेजेस, यानी कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप इसमें बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज मल्टीलिंगुअल टैली सॉफ्टवेयर, यानी कि इसको मल्टीलिंगुअल भी बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करता है। अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इन वन लैंग्वेज एंड रिपोर्ट्स कैन बी व्यूड इन अनदर लैंग्वेज, यानी कि आपने अगर मान लीजिए आपको हिंदी समझ में आती है या इंग्लिश समझ में आती है और आपने जो मेंटेन किया है अकाउंट्स वो हिंदी या इंग्लिश में मेंटेन किया है, बट आपको किसी को रिपोर्ट दिखाना तो वो हो सकता है गुजराती, तमिल या बंगाली में अगर आपको दिखाना है तो आप अकाउंट्स जिस लैंग्वेज में बनाएंगे दूसरी लैंग्वेज में भी आप उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। You can create and maintain accounts up to 99,999 कंपनीज, यानी कि 99,999 कंपनी के अकाउंट्स आप एक ही टैली सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। यूजिंग पेरोल फीचर यू कैन ऑटोमेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी कि जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है और एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो आप उस काम को पेरोल फीचर यूज़ करके कर सकते हैं। टैली हैज़ फीचर्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि अगर आपने कोई प्रीवियस डेटा ले रखा है तो टैली उसका बैकअप ले सकता है। आपने सिंक वर्ड सुना होगा, वो सिंक्रोनाइजेशन का ही छोटा पार्ट होता है, यानी कि टैली में बैकअप की फैसिलिटी होती है। अगर आपके कंप्यूटर से टैली डिलीट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो दोबारा से बैकअप लेकर। द ट्रांजैक्शन मेंटेन्स इन मल्टीपल लोकेशन ऑफिस कैन बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड, अलग अलग ऑफिस में अगर आप मेंटेन कर रहे हैं टैली को तो ये ऑनलाइन काम करेगा और आपके रिकॉर्ड भी हैंड टू हैंड अपडेट होते रहेंगे। जनरेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि ये कंसोलिडेटेड यानी कि जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। मैनेजिंग सिंगल एंड मल्टीपल ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टैली, यानी कि आप एक सिंगल ग्रुप और एक मल्टीपल ग्रुप पे भी इसमें काम कर सकते हैं। अब आता है यूज़र इंटरफेस ऑफ टैली। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है जब आप टैली स्टार्ट करते हैं तो आपको सामने जो चीज़ें नज़र आती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे हमारे पास एक टैली के यूज़र इंटरफेस की फ़ोटो है और हम यहाँ पे टैली ओपन भी कर लेते हैं जिससे कि आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हम यहाँ पे टैली को ओपन करते हैं। अब देखेंगे आप तो सामने टैली का स्टार्टअप मेन्यू आ रहा है, यानी कि आप टैली कैसे यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट योर लाइसेंस है, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। टैली यूज़ करने के लिए अगर आप प्रोफेशनली टैली यूज़ कर रहे हैं कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए तो आपको टैली का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। अगर आप टैली सीख रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तो हम काम करते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास टैली ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे बुक है हमारी, यानी कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जैसी फ़ोटो यहाँ पे है सेम वैसे ही हमें यहाँ पे टैली में भी देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये है हमारा हॉरिजॉन्टल बटन बार बोलते हैं इसको, यानी कि ये बटन पैनल है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। फिर है हमारा वर्टिकल बटन बार, यानी कि राइट साइड पे आपको दे रखा है यहाँ पे, ये रहा। जब आप टैली यूज़ करते हैं इसमें तो आप जितने भी वाउचर्स वगैरह यूज़ करते हैं उन सब की शॉर्टकट की आपको यहाँ पे शो होती है।
फिर है हमारे पास मेन एरिया, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। आप देखेंगे ये रहा हमारा लेफ्ट पेन और ये है राइट पेन और ये है हमारा मेन एरिया। नीचे देखेंगे तो नीचे हमारे पास ये तीनों है हमारे इंफॉर्मेशन पैनल, ये हमारे पास दे रखे हैं इंफॉर्मेशन पैनल, और यहाँ पे है कैलकुलेटर का एरिया, यानी कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे आप नीचे तो नीचे है हमारा स्टेटस बार, जिसमें आपको डेट, टाइम और टैली का जो भी लोगो है, कॉपीराइट है, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हॉरिजेंटल बटन बार क्या है? दिस इज द टॉप मोस्ट टाइप ऑफ आउटपुट इनपुट फंक्शन अटैच जस्ट बिलो द टाइटल बार ऑफ द टैली। You can print, export or email report statement using the buttons available on it, and well you can set language to display your accounts and even to type in your own language। यानी कि जब आप देखेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, कीबोर्ड का ऑप्शन है, कंट्रोल सेंटर है, सपोर्ट सेंटर है एंड हेल्प है। ये है हमारा हॉरिजेंटल बटन बार। Tally supports most of the Indian languages like Hindi, Gujarati, Telugu, Tamil, Kannada and even Arabic and some other languages as well। बहुत सारी languages को support करता है। Apart that you can get local help about the Tally ERP usage from help button, यानी कि कभी भी हम Tally में काम कर रहे होते हैं और हमें कुछ भी दिक्कत आती है तो हम help button से help ले सकते हैं। About the technical queries you can see under support center button। एंड कंट्रोल पैनल रिवील्स अबाउट योर यूज़र डिटेल्स एंड प्रोडक्ट लाइसेंस डिटेल्स। अगर आपने लाइसेंस ले रखा है, आपको वो सब डिटेल्स देखनी है तो आप कंट्रोल पैनल में उसे या कंट्रोल सेंटर पे उसे देख सकते हैं। फिर आता है मेन एरिया। ऑल द अकाउंटिंग रिलेटेड फंक्शंस लाइक वाउचर क्रिएशन, रिपोर्टिंग, स्टेटमेंट आर डन देयर। यानी कि सारे के सारे अकाउंट से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, वाउचर क्रिएट करना, रिपोर्ट्स बनाना, स्टेटमेंट, वो सारे के सारे यहाँ किए जाते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं और यहाँ पे जब हम काम करते हैं और कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम शो होता है और लास्ट डेट क्या थी एंट्री करने की वो भी यहाँ पे शुरू होगी, और उसके बाद यहाँ पे करंट पीरियड क्या चल रहा है और करंट डेट क्या है आज, वो सब आपको यहाँ पे शो किया जाएगा मेन एरिया में। लेफ्ट पेन की बात करते हैं। Left pane, the left pane shows currently active companies, date of last voucher created in each company, as well as you can find the currently using company name in the bold format। यानी कि जब हम लेफ्ट पेन की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट में हमें कंपनीज के नाम शो होते हैं जो भी हम इसमें मेंटेन कर रहे हैं, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री के हर कंपनी में कब लास्ट एंट्री की गई है वो भी हमें यहाँ पे शो होगा। राइट पेन की बात करते हैं। राइट पेन हमारे लिए मेन्यू का काम करता है, यानी कि हम जितने भी ऑप्शंस यूज़ करेंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। द राइट पेन शोज द ऑप्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग लेजर, स्टॉक आइटम, वाउचर क्रिएशन, प्रिंटिंग एंड रिपोर्टिंग। यानी कि आप देख रहे हैं कि राइट पेन में हमें यहाँ पे कंपनी इन्फो का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रिस्टोर एंड क्विट का ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि जो हमारा मेन मेन्यू है वो राइट पेन में शो होता है हमें। फिर है हमारा वर्टिकल बटन बार। यू कैन फाइंड अ स्ट्रिप ऑफ बटन्स लाइंग ऑन द मोस्ट राइट साइड ऑफ द टैली स्क्रीन इन ग्रीन कलर। अब आप देखेंगे कि टैली में यहाँ पे राइट साइड में ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे वर्टिकल बटन बार दिख रहा होगा। इट हेल्प्स द यूजर टू सिलेक्ट, ऑल्टर एंड कन्फिगर फीचर्स ऑफ अ टैली। यानी कि यहाँ से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे ऑल्टर कर सकते हैं, एंड कन्फिगर फीचर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि सेटिंग्स जो होती हैं इस टैली की जितनी भी सेटिंग्स है वो आपको वर्टिकल बटन बार में शो होंगी। सेटिंग द डेट एंड पीरियड इन द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। इट चेंजेस एज पर द फंक्शन दैट यू परफॉर्म इन द मेन स्क्रीन, लाइक व्हेन एंटरिंग अ ट्रांजैक्शन थ्रू वाउचर क्रिएशन स्क्रीन यू कैन सी डिफरेंट बटन फॉर परचेज, सेल एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि जो हम काम कर रहे होते हैं उस काम के अकॉर्डिंग हमारा वर्टिकल बटन बार चेंज होता रहता है। यानी कि अगर हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे वाउचर से रिलेटेड ऑप्शन होंगे, अगर हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेजर से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। यानी कि ये डायनामिक है और टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। अब आता है कैलकुलेटर पेन। बिलो द मेन एरिया ऑन द राइट साइड यू कैन फाइंड कैलकुलेटर पेन फॉर परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशन फॉर योर रफ वर्क।
यानी कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको अलग से कैलकुलेटर या मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैली में ही आपको कैलकुलेटर दे रखा है यहाँ पे। फिर है हमारा इंफॉर्मेशन पैनल। इंफॉर्मेशन पैनल में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, एक वर्जन एंड अपडेट, लाइसेंस एंड सर्विस एंड कॉन्फ़िगरेशन का। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट। इट इज़ द फर्स्ट पेन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन पैनल एंड इट शोज़ द लोगो ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट, ये हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन पैनल है। प्रोडक्ट है हमारा टैली, तो यहाँ पे लोगो शो हो रहा है हमें प्रोडक्ट का। उसके बाद है अगला वर्जन। इट टेल्स द यूज़र अबाउट द सीरीज एंड रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। यू कैन फाइंड द एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ यूजर्स अलाउड टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेटेस्ट वर्जन है, सीरीज़ ए है और रिलीज़ है हमारा 6.6.3 का। उसके बाद है लाइसेंस एंड सर्विस। अगर आपने लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है तो यहाँ पे आपको अपना लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन शो होगी, लाइसेंस नंबर या जो भी चीज़ें आपकी लाइसेंस से रिलेटेड है वो। अभी हम लोग जो हैं वो एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एजुकेशनल मोड शो हो रहा है। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टैली वुड बी शोन हेयर एंड इवन इट शोज यू दैट स्टेट फाइल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अपडेट इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जितनी भी सेटिंग होगी, यानी कि कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, अभी कौन अभी इसमें ऑनलाइन है, अभी काम कर रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद है लास्ट स्टेटस बार। अब हम बिल्कुल बॉटम पे आ गए हैं। ये जो वाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, पट्टी दिख रही है, ये है हमारा स्टेटस बार। जैसे आपने वर्ड एक्सेल में भी पढ़ा होगा कि उसमें स्टेटस बार होता है। स्टेटस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्थिति बताना है, यानी कि टैली में अभी क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। एट द बॉटम ऑफ द टैली विंडो यू कैन फाइंड दिस टास्क बार इन लाइट ब्राउन कलर। इट शोज यू द टैली सॉल्यूशंस कॉपीराइट टेक्स्ट। यानी कि देखेंगे आप यहाँ पे कॉपीराइट आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये कॉपीराइट का ऑप्शन है। और उसके बाद आ जाता है जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम, डेट एंड टाइमिंग, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपीराइट टेक्स्ट, डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम ऑन द राइट साइड। ऑन द लेफ्ट साइड इट शोज यू विच स्क्रीन और रिपोर्ट द यूज़र इज परफॉर्मिंग फंक्शन। यानी कि आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा कि हम टैली मेन से कंपनी इन्फो पर हैं। अभी आप देखेंगे कंपनी इन्फो है। अगर हम यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली शो हो जाएगा। आज हमने टैली के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, यानी कि उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा, और आपको मैंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में बताया। इस वीडियो के लास्ट में आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितना भी आपने आज पढ़ा इस वीडियो में उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।